चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो के पहले हम लोग पर्सनालिटी 2.2 में प्यारे बच्चों 1 से लेके 18 क्वेश्चन तक सारे सवालों को हमने सॉल्व कर लिया था। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कह नहीं सकते। और इसमें प्यारे बच्चों 90% बच्चे क्या करते हैं, गलत आंसर देते हैं। ठीक है ना। जैसे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या आपका है कि काश 7 पाई/6 का मान बराबर होगा। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे काश 7 पाई/6 और काश कैंसिल करके 7 पाई/6 आंसर लेते आएंगे। ठीक है ना। और ये जब आंसर लेके आएंगे तो आंसर क्या प्यारे बच्चों हो जाएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम पहले यहाँ से मिटा देते हैं सारी चीजों को। अब आपको हम समझाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि पाई का जो मान होता है, पाई का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 अंश होता है। कितना होता है आपका, 180 अंश होता है। सारे बच्चों को पता रहता है कि पाई का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 अंश होता है। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे हम पहले 7 पाई/6 का मान समझेंगे कि जो हमारा 7 पाई/6 है प्यारे बच्चों, ये कितने अंश का मान होता है। तो 7 गुणे 180/6 कर देंगे और 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18 यानी 30 हो जाएगा। और 7 गुणे 30 करेंगे 210 अंश। ठीक है ना। यानी प्यारे बच्चों जो 7 पाई/6 का मान होता है अंश में कितना होता है, 710 होता है, 210 होता है। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों जो कास इनवर्स होता है, तो कास इनवर्स यक्स का प्यारे बच्चों, कास इनवर्स यक्स का परिसर होता है। क्या प्यारे बच्चों होता है, परिसर होता है, रेंज होता है। यानी कास इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, 0 और पाई के बीच में हो सकता है। यानी कहने का मतलब 0 और 180 अंश के बीच में ही हो सकता है कास इनवर्स का मान। ठीक है ना। तब यही बात होती है, यहाँ पे हम इस चीज को रखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यानी इस 7 पाई/6 को ऐसा करेंगे कि ये क्या हो जाए, 0 और 180 अंश के बीच में आ जाए। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अगर हम क्या करें कि मान लो 210 है, अगर प्यारे बच्चों हम 360 में से 150 निकाल दें तो कितना आ जाएगा, हमारा हमारा आ जाएगा 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो यही काम हम यहाँ क्वेश्चन में प्यारे बच्चों करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन हमारा है इसको लिखेंगे कास इनवर्स ब्रैकेट में क्या करेंगे, अगर प्यारे बच्चों हम 2 पाई में से, कितने पाई में से, 2 पाई में से 150 माने 360 में से अगर 150 हम निकाल दें, 150 का मतलब प्यारे बच्चों क्या, 5 पाई/6 अगर हम निकाल दें तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 7 पाई/6। यहाँ पे एक चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है कि ये जो 2 पाई है प्यारे बच्चों, इसका मान कितना होता है, 360 अंश होता है। और 5 पाई/6 कितना है प्यारे बच्चों, ये 150 के बराबर होता है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 210 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे कास इनवर्स कास 2 पाई/6 हम लिख देते हैं। अब आपने यहाँ के फार्मूला प्यारे बच्चों पढ़ रखा होगा, फार्मूला क्या पढ़ रखा होगा कि अगर प्यारे बच्चों है कि कास कास 360 माइनस थीटा, कास 360 माइनस थीटा बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा होता है। कितना होता है, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला आपने क्लास 10 में प्यारे बच्चों पढ़ रखा होगा कि कास इनवर्स क्या होता है, कास 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो जब इस फार्मूले को प्यारे बच्चों हम अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इतनी जो चीजें हैं प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी कास इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कास 5 पाई/6। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कास 5 पाई/6 हो जाएगा। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि फार्मूला लग गया कास 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो अब यहाँ से प्यारे बच्चों कास इनवर्स कास कैंसिल हो जाएगा और हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 5 पाई/6। तो सही उत्तर हमारा कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा, 5 पाई/6। ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन हमारा है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है ना।
इसको प्यारे बच्चों क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो चलिए इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं साइन पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स ब्रेकेट में -1/2 और ब्रेकेट बंद। प्यारे बच्चों आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर प्यारे बच्चों कि साइन इनवर्स माइनस का थीटा है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाता है, ठीक है ना। इस फार्मूले का प्रयोग प्यारे बच्चों हम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इस फार्मूले का हम प्रयोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये फार्मूला प्यारे बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो क्या हो जाता है माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। तो उस केस में प्यारे बच्चों अगर यहाँ फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखते हैं साइन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा पाई बाई थ्री। देखिए यहाँ पे क्या है -1/2 है, तो माइनस बाहर जब आएगा, ये माइनस बाहर आ गया तो ए माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा साइन पाई बाई थ्री प्लस साइन 1/2, साइन 1/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, ये प्यारे बच्चों साइन इनवर्स रहेगा, साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 मान कितने अंश का होता है, तो आप कहोगे साइन प्यारे बच्चों साइन 30 अंश का मान जो होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और 30 अंश को प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6 से लिख सकते हैं। तो उस केस में प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे साइन पाई बाई 3 प्लस का साइन इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा साइन ब्रैकेट में पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। अब इसको प्यारे बच्चों आप हल करोगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना इसका आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना 6 आ जाएगा। उस तरह भी समझोगे तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 पाई बाई 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 30 अंश है और ये 60 अंश है, कितना हो जाएगा आपका 90 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लासा 6 लेते हैं, तो 6 लेने के इसका मतलब इसमें 2 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो ऊपर हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, ठीक है ना 2 पाई प्लस पाई, यानी ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 6, साइन 3 पाई बाई 6। आप 3 से काटोगे 3 दूना 6 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों 1 होता है। कितना होता है साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो सही उत्तर हमारा कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी 1, ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, और इस प्रश्नावली का प्यारे बच्चों क्या है लास्ट क्वेश्चन है। क्या है प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा जो प्रश्नावली 2.2 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है प्यारे बच्चों tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -√3। तो चलिए इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस का कॉट इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का √3, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि काट इनवर्स -√3 है, तो इसका हमने आपको फार्मूला आपको बताया था, हमेशा बताया था आपको कि अगर प्यारे बच्चों काट इनवर्स माइनस का थीटा है तो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस काट इनवर्स थीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है, इसी सूत्र के प्रयोग से प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हमारा हो गया कि फार्मूला मैंने बताया कि आपको काट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस काट इनवर्स थीटा। अगर यहाँ पे इस जगह पे इस फार्मूले को प्यारे बच्चों रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखते हैं tan इनवर्स √3 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस जब करेंगे तो माइनस इतने का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्रैकेट में लिख देते हैं पाई माइनस काट इनवर्स √3, सही है ना। मैंने क्या बताया कि अगर काट इनवर्स माइनस थीटा है तो उसका फार्मूला क्या होता है पाई माइनस काट इनवर्स थीटा होता है। और जब प्यारे बच्चों इस वैल्यू के यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स √3 हो जाएगा। अब माइनस से क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे,
तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस से गुणा कर देंगे माइनस का पाई, माइनस से गुणा करेंगे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा काट इनवर्स √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे देखिए क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं, या आपने एक फार्मूला भी पढ़ रखा होगा प्यारे बच्चों कि अगर इसको हम इस तरह लिख दें कि tan इनवर्स √3 प्लस काट इनवर्स √3 माइनस का पाई, ये लिख दिए हमने। हमने आपको एक फार्मूला भी बताया था मैंने आपको कि अगर प्यारे बच्चों tan इनवर्स थीटा प्लस काट इनवर्स थीटा है तो इसका मान कितना होता है प्यारे बच्चों, पाई/2 होता है। मान कितना होता है इसका प्यारे बच्चों, पाई/2 होता है, यानी tan इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स tan इनवर्स थीटा माइनस काट इनवर्स थीटा का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, पाई/2 होता है। तो आपका इतना हो गया। अब अगर इसको प्यारे बच्चों आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो इतने का जो वैल्यू आप देख पा रहे हो, इतने का जो मान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पाई/2 माइनस का कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई/2 माइनस का पाई। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि 90 अंश में से आपको 180 अंश क्या करना है, घटाना है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 90 आ जाएगा। वही चीज यहाँ भी होगी, अगर आप एलसीएम ले लोगे तो पाई माइनस 2 से गुणा करोगे 2 पाई/2, यानी आपका आ जाएगा माइनस पाई/2। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, -पाई/2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।